श्री शिवा नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा उपाय जो कि नवरात्रि में करा जाता है। ये उपाय बहुत शक्तिशाली है, विशेष उपाय है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन ऐसे माने जाते हैं जब माँ दुर्गा की कृपा सबसे जल्दी प्राप्त होती है। और अगर इन दिनों में सच्चे मन से माता रानी को पुकारा जाए तो जीवन में बड़ी से बड़ी रुकावट भी दूर हो जाती है। आज की ये जानकारी खास उन लोगों के लिए है जिनकी शादी में बार बार रुकावट आ रही है। कभी रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, कभी अच्छे रिश्ते आते ही नहीं, कभी परिवार में चिंता बढ़ने लगती है और कई लोग ये सोचने लगते हैं आखिर उनके जीवन में विवाह का शुभ समय कब आएगा। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही चिंता है तो आज की ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम नवरात्रि का एक ऐसा सरल और श्रद्धा से किया जाने वाला उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से विवाह के मजबूत योग बनने लगते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नवरात्रि का महत्व क्या है, इतना विशेष क्यों माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और ये माना जाता है कि इन दिनों में की गई पूजा और प्रार्थना बहुत जल्दी फल देती है। अब हम जानेंगे वह पहला उपाय जिसे नवरात्रि में विवाह के लिए बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिए, साफ और हल्के रंग के कपड़े पहन लीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में माता दुर्गा की तस्वीर हो या प्रतिमा हो के सामने बैठ जाइए। अब माता रानी को एक लाल चुनरी अर्पित कर दीजिए। लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय माना जाता है। ये रंग बिरंग चुनरी माता को बहुत अच्छी लगती है। विवाह और शुभता का प्रतीक भी माना जाती है ये चुनरी। इसके बाद माता रानी के सामने घी का एक दीपक जलाइए और हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे माँ दुर्गा, मेरे जीवन में जो भी विवाह की रुकावटें हैं उन्हें दूर कीजिए और मेरे जीवन में शुभ समय लेकर आइए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उपाय से क्या होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से देवी शक्ति के सामने अपनी प्रार्थना रखता है तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और धीरे धीरे जीवन की रुकावटें समाप्त होने लगती हैं। अब हम जानेंगे इस उपाय को कितने दिन करना चाहिए। ये उपाय आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक करना है। हर दिन माता रानी के सामने दीपक जलाइए और श्रद्धा से 11 बार बोलिए, जय माता दी। अब हम दूसरा उपाय जानेंगे। नवरात्रि के दिनों में हल्दी का विशेष महत्व माना जाता है। हल्दी को हिंदू धर्म में शुभता का और विवाह का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि के किसी भी दिन पूजा करने के बाद थोड़ी सी हल्दी माता रानी के चरणों में अर्पित कीजिए। इसके बाद उस हल्दी का छोटा सा तिलक अपने माथे पर लगाइए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए, हे माँ दुर्गा, मेरे जीवन में जो भी कष्ट है उनको दूर करिए और शुभ समय लेकर आइए। अब तीसरा उपाय जानेंगे। नवरात्रि के दिनों में जो 5 लौंग और 2 इलायची का उपाय भी बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिन किसी भी दिन 5 लौंग और 2 इलायची लेकर माता रानी के चरणों में रख दीजिए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए, हे माँ दुर्गा, मेरे विवाह के मार्ग को सरल बनाइए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर लौंग और इलायची का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दोनों चीज़ों को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और जब इन्हें पूजा में अर्पित किया जाता है तो घर का वातावरण भी शुभ होने लगता है। अब हम जानेंगे इन उपायों को फल क्या मिलता है। जो लोग श्रद्धा और विश्वास से नवरात्रि में माता रानी की पूजा करते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।
घर में खुशी का वातावरण बनने लगता है, रुके हुए रिश्ते फिर से बनने लगते हैं और विवाह के अवसर भी जल्दी आने लगते हैं। इसीलिए अगर आपके जीवन में भी विवाह को लेकर चिंता है, तो नकारात्मक है, तो आप नवरात्रि में ये उपाय अवश्य करें, श्रद्धा और से करें और अवश्य कीजिए और माता रानी पर विश्वास रखिए, क्योंकि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना।